चलिए, रविवार का दिन और हम आपके सामने उपस्थित है अपनी प्रत्येक दिन के नियमों के साथ। थोड़ा देर, थोड़ा सा बदलाव, सबों का सुझाव, सबों की सुझाव आती है तो कुछ करना पड़ता है। और उसके पहले मैं आप सब बड़ों का चरण वंदन करता हूं और आप सबों का अभिनंदन करता हूं। मैं कल गांव में था और गांव से आज पटना हूं। ये लाइव शो जो है, इसमें बहुत सारी बातें मैं अपनी आप लोगों के साथ रखता हूं। समाज की जो बातें मैं देखता हूं आप लोगों के साथ साझा करने के लिए आता हूं, क्योंकि हमारे साथ सबसे ज्यादा युवा वर्ग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उन युवा वर्गों के साथ मैं। रणधीर जी, जय श्री राम बोल दीजिए आज। जय श्री राम, जय श्री राम। खुश रहें हमेशा और हमेशा सनातन संस्कृति की पताका इसी तरह लहराते रहें। और बहुत ही खूबसूरत है सनातन हमारा और बहुत ही अलग सी शक्ति देता है सनातन हमें। हाँ, बोल रहा था कि मैं लाइव शो में अपने आप को आपके साथ जुड़ना और जुड़कर बहुत सारी बातों को मैं 2-3 चीजों पर आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहता हूं। पहला, आपने एक बातें पढ़ी होंगी, एक हमेशा शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना छीटेगा, उस जाल में फंसना मत। कबूतर पढ़ता है, चिड़िया पढ़ती है और फिर उस दाने में जाके चढ़ती है, क्योंकि उस चिड़िया को यह पता नहीं था कि शिकारी आएगा और जाल बिछाएगा, इसका मतलब क्या होता है। इसी तरह हमारे अपने धर्म में अपने विचारों के साथ जब हम बहुत करीब से मंथन करते हैं सारी चीजों को, तो हमें समझ में आता है कि हम लोग पूजा पाठ जरूर करते हैं, लेकिन इस पूजा का मतलब क्या होता है हमें नहीं पता होता है। कल हनुमान जी का जयंती में सारे लोग, बच्चे लोग हनुमान उत्सव मनाते रहते हैं, हनुमान की पटाखा फैलाते हैं, फलाना पड़ते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा का हिंदी में अर्थ कितनों को पता है? कितने लोग जानते हैं कि हनुमान जी का पूजा क्यों करते हैं और हनुमान जी की शक्ति क्या है और हनुमान जी के प्रति हम लोग इतना समर्पित क्यों हैं? ये समझने की जरूरत होती है। जिस दिन समझ के हम पूजा करेंगे, जिस दिन समझ के हम अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ेंगे, उस दिन हमारा ईश्वर के साथ एक अलग सी अनुभूति महसूस हो जाएगी। समाज में बहुत सारा आपसी विद्वेष है, उस विद्वेष होना भी चाहिए। विद्वेष होना ही, आपसी असहमति ही तो विद्वेष का कारण होता है। लेकिन हमारा पंच कौन होता है? हमारा वहां पर जिसको हम पंच का मतलब होता है परमेश्वर, वह पंच कौन होता है? वह पंच होता है जो खुद ही अपनी परेशानियों को सुलझा नहीं सकता है, वो अपनी स्वार्थ में खुद लोलुप्त है, वो मेरा ईश्वर का रूप बन के बैठा हुआ है। कैसे किसी चीज का निदान हो सकता है? वो डॉक्टर जो खुद कैंसर से ग्रसित है, वो हमारा कैंसर का इलाज कैसे कर सकता है? विचार जरूर करेंगे। मैं बहुत ही सोचकर बहुत सारे विचारों के साथ मैं आप लोगों के साथ और अपने विचारों के साथ जुड़ने के लिए आता हूं। मैं बार बार बोलता हूं कि मेरे साथ बहुत छोटे बच्चे, मेरे साथ आज आने वाले भविष्य के धरोहर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं इस तरह की बातों पर जुड़ता हूं। आज मैं एक्सरसाइज नहीं किया क्योंकि बहुतों के सुझाव, मेरे छोटे भाइयों की, मेरे अनुजों की, मेरे मित्रों के सुझाव की, भैया एक दिन कम से कम रेस्ट होना चाहिए। ये रेस्ट नहीं होना चाहिए, शरीर को रेस्ट देने की जरूरत नहीं है। शरीर तो आराम खोजता ही है, लेकिन मानसिक स्थिति को मजबूत करने की जरूरत होती है। मैं 2 सवाल आज आप लोगों से किया। यह दूसरा, मैं तीसरी बात ये करता हूं, मैं रोज बोलता हूं कि ये मेरा व्यक्तिगत जीवन शैली। मेरे कुछ लोग मेरे वीडियो को उठाते हैं, अपने ग्रुप में डाल रहे हैं, उससे परेशानी होती है। मैं अपने आप को अब थर्मामीटर कौन हो सकता है? मैं खुद थर्मामीटर। मुझे फीवर लगा हुआ है, मैं खुद जानता हूं। जो व्यक्ति अपने भाई का नहीं हो सकता है, जो व्यक्ति अपनी मां का नहीं हो सकता है, जो व्यक्ति अपने मित्रों का नहीं हो सकता है, वो कैसे हमारा हो सकता है? यही तो थर्मामीटर है, समाज को नापने का तरीका यही तो हो सकता है। संबंध में हमेशा हम होने की होती है, हम होती है, अहम नहीं, हम होता है। हमेशा झुकने की जरूरत होती है, लचीलापन का जरूरत होता है। केवल मैं ही सही कैसे हो सकता हूं? जिस दिन आपको लगता है कि मैं ही सही हूं, उस दिन आपका कहीं ना कहीं आपके अपने अर्थी का, अपने सोच की अर्थी का, अपने मन स्थिति के संबंधों की रंथी तैयार कर दी है। हमेशा विचार करें,
विचार करें कि हनुमान चालीसा का मतलब क्या होता है। हम लोग डेली पढ़ते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तनो लोक उजियागर, रामदूत अतुलित बल रामांजनी पुत्र पवन सुत धामा। मतलब क्या है? मतलब जब जानेंगे, परिवार का बहुत सारा क्लेश खत्म हो जाएगा, समाज के साथ में जो आपका विद्वेष है वो समाप्त हो जाएगा। कोशिश करें, आसान नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है। ईश्वर सत्य है, राममय बनने के लिए हमेशा राम को पहले जानने की जरूरत होती है। अब दूसरे की बीमारी ठीक करने के लिए पहले अपनी बीमारी ठीक करने की जरूरत होती है। इसलिए हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, ईश्वर के साथ समर्पित रहें। ईश्वर हमेशा आपके साथ खड़ा है। कब? जब बिना संशय, बिना संदेह के साथ आपके साथ चलेंगे। क्योंकि संदेह तो अपनी वाइफ भी पसंद नहीं करती है, अपना बच्चा भी पसंद नहीं करता है, ईश्वर कैसे पसंद कर सकता है? चलिए, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। यह हमारी आज की उपस्थिति थी। आप लोग हमेशा इसी तरह अपने जीवन के बारे में सोचे जरूर एक बार।